अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं आता हूँ इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज जो है वो है ट्रायंगल के मुतालिक। तो ट्रायंगल को कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल की टाइप्स कितनी हैं, कौन सा साइड है, कौन सा एंगल है, कौन सा वर्टेक्स है, ठीक है, और एंगल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसलिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आप समझ सकते हैं जिस आप में से जिस बंदे का एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ टेस्ट्स देने का, तो उसको पता होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको सही तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल होता क्या है, पहले मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, इसको बड़ा बड़ा करके आपको बताता हूँ, ज़्यादा नहीं टेंशन। तो अ क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। क्लोज का मैंने आपको बहुत पहले बताया है किसी और क्लास में कि क्लोज वो होता है जो जहां से स्टार्ट करते हैं, थ्री साइड्स हैं, तो चलें थ्री साइड्स हम बना देते हैं। ये देखें, दो साइड, थ्री साइड्स। आपने देखा होगा कि जहां से हमने स्टार्ट किया वहां तक हम वापस आ गए, तो एक क्लोज शेप है, थ्री साइड्स है, तो ये ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रायंगल। अब आपने देखा होगा ट्रायंगल इस शेप का भी होता है, इस शेप का भी होता है, और इस शेप का भी होता है। तो मसले तो है ना। अब सारे ट्रायंगल हैं लेकिन उसकी पर टाइप्स बनती है, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, इसी एक्सरसाइज के अंदर। अच्छा, पहले कुछ चीजें समझ लें। ये जो कोना होता है, कोना, ये बिल्कुल कॉर्नर, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स हुआ, ये वर्टेक्स हुआ, ये वर्टेक्स हुआ, ठीक है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। सीधी जो लाइन होती है इसको साइड कहते हैं, साइड ए, साइड बी, साइड सी। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि ये जो बी है ना, बड़ा बी, इसके सामने वाला छोटा बी साइड होता है, ठीक है। एंगल बड़े से शो किया जाता है, कैपिटल से, और जो साइड होता है वो स्मॉल से, ठीक है। ये सी है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, छोटा सी। ए है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, साइड ए। ये क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ कि ट्रायंगल की कोई खास बातें क्या हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल की टाइप्स, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट करके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सिक्स टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं? थ्री विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, ठीक है, और थ्री विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, ठीक है। तो एंगल्स वाली कौन सी हैं? ऑब्ट्यूज, एंगल्ड ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज, और फिर है एक्यूट एंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो तीन हो गई। अब साइड्स की बात करते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इक्वी लेटरल ट्रायंगल, और स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। छह हो गई ना टाइप्स, क्लियर है। एक्सरसाइज पे अब आता हूँ कि एक्सरसाइज में क्या चीज़ है। एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। अच्छा, ये भी मैं बड़ा बड़ा करके बता दूं कि इनके मतलब क्या है, मतलब क्या है। ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, और क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का मतलब तो उम्मीद है आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो बात रह जाती है किस चीज़ की, कि जो हमारे पास एक्यूट है और ऑब्ट्यूज है, क्या इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूज पे आता हूँ। ऑब्ट्यूज एक्चुअली आपके पास होता है ग्रेटर देन 90, राइट होता है इक्वल टू 90, और एक्यूट का मतलब है कि लेस देन 90। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, कोई सा एक एंगल 90 से बड़ा हो। राइट एंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई सा एक एंगल 90 के बराबर हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से कम हो, ठीक है। अब थ्री विद रिस्पेक्ट टू साइड्स किसमें? आइसोसेलेस, टू साइड्स इक्वल, ठीक है। इक्विलेटरल, थ्री साइड्स इक्वल, और स्केलिन, नो साइड इक्वल, ठीक है। ये कुछ बातें रह गई थी, वो मैंने बता दी। अब उम्मीद है कि जब क्वेश्चन आएगा आपको पता होगा। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल का क्या मतलब हुआ कि तीनों साइड्स उसकी क्या हों, बराबर हों, ठीक है। तो ये अब होता क्या है, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है। मेरा जो सिंपल तरीक़ेकार है वो ये है कि आप जाएंगे, एक्सरसाइज से पहले कुछ बातें होती है उनको समझना है, ठीक है। ये तो चूंकि इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ना कॉपी कर लूँ। ये
मैं स्टेप्स को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सारा स्टेप्स मैं लिख नहीं सकता। कोशिश मेरी यही है कि मैं इसको कॉपी कर लूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को। हाँ, अलबत्ता इसको कैसे बनाते हैं उस पर मैं आपको समझाऊं कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। बाकी स्टेप्स आप यहाँ से फिर आप भी कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब आपने सीखना है ना, मैंने तो सीखना नहीं है, मैं तो जस्ट इसको काम करना है। तो पहले वाले के लिए मैं, यह है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए ये आपके स्टेप हो गए। आता हूँ इस पे। कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 1, ठीक है। बस ठीक है, ए बी सी तो पता है, लेकिन हमें सिर्फ साइड चाहिए। तो ए बी है बी सी के, क्योंकि इक्विलेटरल है, सारे बराबर होंगे, ए सी या सी ए, ठीक है, एक ही बात है। तो ये बराबर होगा 3.8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ जस्ट इसको क्या करता हूँ, बनाता हूँ। बनाने से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। ये हम कैसे काम करेंगे ये आपको पता भी चल जाएगा। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये मैंने कॉपी कर दी है, ठीक है। इसमें मेन जो चीज़ है, एक दो चीज़ें वो आपने ख़त्म करनी है। ये देखें, ड्रॉ अ लाइन। ये मैं लिखूंगा कि कौन सा करना है, क्योंकि अपने क्वेश्चन के हिसाब से होगा, ठीक है। बाकी मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा है। ये MNO वगैरह नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। जो खैर जो पॉइंट आएगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास फर्स्ट आएगा स्टेप आएगा, वो क्या है देखें, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट हम जब ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए कोई तरीक़ाकार है, हमारे पास रूलर होता है। ये दो चीज़ें हमें काम आएंगी, तो मैं यही दो चीज़ें निकाल लेता हूँ पहले से, ठीक है। आप भी ज्योमेट्री बॉक्स से इसको निकाल लें। अब आते हैं, सबसे पहले क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट कितना, ए बी या जो मर्जी है, 3.8 सेंटीमीटर। सो ये देखें, इसको थोड़ा ना मैं बारीक कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा है। ये ऐसे 3 और ये तकरीबन तकरीबन 3.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये ए है, ये बी है, और ये है 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका हो गया। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, मैं कह देता हूँ ए बी, दिस इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। समझ आ गई है, ये आपने लिख लेना है, पहला स्टेप। अब हमने आना है इसके सेकंड स्टेप पे, प्लेस द प्रोट्रैक्टर। ये प्रोट्रैक्टर है, ठीक है। आपने कहाँ पे प्लेस किया है, वो कहते हैं बी एम पे, लेकिन एम तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास बी है। तो लो जी, बी पे हमने प्लेस किया, ठीक है। और फिर क्या है, प्रोटेक्ट एग्जैक्टली एट पॉइंट एम, बस ठीक है, मैं बता दूंगा। ये आपने क्या करना है, 60 एंगल, रीड द एंगल 60, बस बाकी छोड़ दें। तो यहाँ से हम करेंगे 10 20 30 40 50 60। तो एग्जैक्टली 60 पे आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक हो गया, बस हो गया, अब कोई मसला ही नहीं है। चलो इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा, क्योंकि हमें अगले क्वेश्चन में भी जरूरत होगी। ये हो गया। अच्छा, इसने क्या कहा, इनकी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम भी कहेंगे प्लेस द प्रोटेक्टर एट पॉइंट एम, नहीं, एट पॉइंट बी। ठीक हो गया, सच दैट द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर इज एग्जैक्टली ऑन पॉइंट बी। पॉइंट बी हमने लिया है ना, तो ये क्लियर हो गया। रीड द एंगल 60 ऑन द प्रोटेक्टर एंड मार्क पॉइंट पी। तो हम इस पॉइंट को क्या मार्क करते हैं, पॉइंट पी, ठीक है। ये हो गया, मार्क कर दिया, ठीक है। अब प्लेस द प्रोटेक्टर एट पॉइंट एन सच दैट द सेंटर, अच्छा जी इसका भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। दोबारा से इसको ले आएंगे। ये पॉइंट एन हमारे पास नहीं है, हमारे पास ए है, तो ये, और ये हो गया जनाब 60, ठीक है। हाँ, तो इसको एन नहीं कहेंगे, कुछ चीजें मैं खत्म कर देता हूं, जैसे ये, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पे है कि पॉइंट एन, तो एन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फिर एन जरूरत नहीं है। ये इसकी जगह मैं अपना लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या था। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था बी, और ये ए हो जाएगा, और ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। ये काम रह गया था, ये भी शुरू हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको क्यू मार्क कर देना है। तो क्यू मार्क कर देता हूं मैं इसको भी, ये हो गया क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब ज्वाइन एम टू पी, मैं एम की जगह क्या कह देता हूँ, मैं एम नहीं कहता क्योंकि मेरे पास एम नहीं है, एन भी नहीं है। ठीक है, इसकी जगह क्या है, ए बी है। तो मैं लिख देता हूँ कि जॉइंट बी टू पी एंड ए टू क्यू। ठीक है, एंड नेम द पॉइंट वेयर दे मीट एस ओ। ठीक हो गया, खैर है ओ ही कर देंगे हम। ये है, ठीक है, ये सीधी लाइन आ गई है, थोड़ा सा चले बस, ठीक है। ये इसको ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसको व्हाइट होना चाहिए। तो चले मैं इसको व्हाइट दोबारा बना देता हूँ, ये देखें बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे आ गया लेकिन मसला कोई नहीं है। अब दूसरी की तरफ आता हूँ। ठीक है, ये वाला इसको भी तो बनाना है ना। जहाँ पे मिलेगा उन्होंने क्या कहा कि इसको क्या कहना है, उसको हमने ओ कहना है। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, इसको हम कहेंगे ओ। ठीक हो गया। तो अब क्या कहते हैं, वेयर दे मीट एट ओ इज द पॉइंट वेयर दे मीट एज ओ। ठीक है, दिस इज द कौन सा, ए बी सी, ए ओ है तो मैं इसको ओ कह देता हूँ, कोई मसला नहीं, हम इसको सी नहीं कह देते। उन्होंने ए बी सी का है तो मैं इसको फिर ओ नहीं कहता, सॉरी, इसको मैं फिर क्या कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से इसको सी होना चाहिए, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था उसकी तरफ। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ए बी सी इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये भी 3 पॉइंट, इक्विलेटरल का मतलब यही है कि ये भी 3.8 सेंटीमीटर है और ये भी 3.8 सेंटीमीटर है। डन। अच्छा, टू अब देख लें, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आपके पास है, पी क्यू आर, ये आपसे क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, वेयर क्या चीज, पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल्स कितना, पी आर, एंड दैट इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आपने काम करना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको एंगल नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो मैं इस पे आता हूँ, इस पे कंपास पे। ठीक है, इस पे बात करूंगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है वो है पी क्यू 8 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो स्टेप्स में खैर है मैं लिख लूँगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं दिखाई दी तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। नंबर 1 आपके पास स्टेप कौन सा है, स्टेप 1 लिखें या 1 लिखें एक ही बात है। ठीक है, या बुलेट दे दें, कोई मसला नहीं। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास पी है, ये आपके पास क्यू है 8 सेंटीमीटर। डन हो गया, इसको आप लिखें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ ओपन कंपास। ठीक है, कितना, 4.5 सेंटीमीटर, एट 4.5 सेंटीमीटर, and draw an arc arc from Q and then from P। ठीक है, अब देख ले, मैं ये करता हूँ, यही काम मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, 4.5 पे इसको, ये क्यों, क्योंकि 4.5 है क्यू आर। ठीक है, तो ये देखें 4.5, ये हो गया 4, ये हो गया 0.5।
5, ठीक है। अच्छा जी, तो पी पे रख के मैं इसका एक लगाऊंगा आर्क। ये देखें, ये पी है आपके पास, ठीक है। उस जितना आपने ओपन किया उतना ही ओपन होगा, ठीक है। ये कम या ज्यादा नहीं होगा, बस आपने इसी पे एक आर्क लगानी है। ये देखें, एक आर्क लग गई है। अब इसी को आपने क्यू पे लेके आना है, ये, ठीक है। इधर भी आपने एक आर्क लगानी है, लगा दी है। अब बस ठीक है, इसका काम हो गया खत्म। अब क्या करना है? अब ये करना है कि इसको ऐसे लाइन ड्रा करने के लिए यूज करना है। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि जगह, ठीक है, ऐसे, ये क्लियर। तो बस ये ठीक है, इतना मसला नहीं है। ये देखें, ठीक है। ये देखें तकरीबन कितना बन रहा है, इधर से आपको आइडिया हो जाएगा। ये 0, ठीक है, और ये 4.5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरी साइड ये भी हमने ऐसे ही ड्रॉ करना है 4.5 लेंथ में, ठीक है। तो अगर आप 0 से इसको देख लें तो ये 4.5 ही आ रहा है, ठीक है। तो कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 cm, 4.5 cm, ठीक है। ये देखें क्यू आर एंड पी आर, सो ये पॉइंट आर है, ठीक है। अब क्या है? 3 स्टेप है, ज्वाइन, ठीक है। उससे पहले आपने लिखना है फ्रॉम पी द बोथ आर्क्स या बोथ ऑफ द आर्क्स intersect each other at r point r, या at r या at point क्या r। सो अब क्या करना है? 3 ड्रॉ, या इससे आसान वर्ड है ज्वाइन, ठीक है। क्यू विद आर एंड पी विद आर यूजिंग रूलर, ठीक है। मैंने यही किया ना, तो आप अब कहेंगे कि हेंस कौन सा है? पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड, क्यू है ये, ठीक है, रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हो गया? ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं भी आपको बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप ये समझ लें कि आपके लिए एक बहुत अच्छी सी बात है, एक फार्मूला टाइप है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 इसमें देख लें, कंस्ट्रक्ट स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपसे क्या है? रिक्वायर्ड है, ठीक है। इक्वल टू ना लगाता हूँ तो रिक्वायर्ड, ये आपसे रिक्वायर्ड है। वेयर ए बी ये कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी आपके पास है 6 सेंटीमीटर। अब जो ए सी है ना, ए सी, ये आपके पास 2.5 नहीं हो सकता। मतलब क्यों नहीं हो सकता? मैं उसकी वजह बताता हूँ। ए सी, इसको मैं कहता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि ये 2.5 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा ना कि एक बात बताऊंगा, तो वो ये बात है। ये 2.5 इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हम ऐसे 6 सेंटीमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा आप कहते हैं कि आप लगाएंगे कितना? 6 सेंटीमीटर। ये आप गौर करें, इस पर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। ये देखें, आप कहते हैं, पहला कहते हैं कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ये आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है? अब दूसरा कहते हैं कि दूसरी जो साइड है आपके पास वो है जनाब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ कितने पे? 3 पे। ये आप देख लें, ये हो गया 3 पे, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आप यहाँ से एक क्या लगाते हैं? एक आर्क लगाते हैं, ठीक है।
दूसरा आर्क भी उस दूसरी साइड से लगाएंगे जहाँ पे क्रॉस करेगा, वो आप कहेंगे कि ये पॉइंट है जो हमारे पास बन रहा है, ठीक है ना, ट्रायंगल बन जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों नहीं पॉसिबल है। दूसरा आपके पास कितना है, दूसरा आपके पास है किताब में 2.5, ठीक है, मैं उस पे आता हूँ, ये देखें 2.5। अब मैं इसको ओपन करके इसके दूसरी साइड पे ओपन करूंगा, ठीक है, ये देखें ये दूसरी साइड है, ठीक है। तो इस पे आता हूँ, ये देखें अगर मैं इधर आर्क लगा दूं तो ये दोनों आर्क तो आपस में मिलती ही नहीं है, तो हम किस बेस पे कहेंगे कि ये ट्रायंगल बन सकता है। आपको समझ आ गई इस चीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप कहते हैं नहीं हम किसी और ओरिएंटेशन पे रख लेते हैं तो फिर हो जाएगा, चले मैं आपके सामने ओरिएंटेशन भी चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो क्राइटेरिया है ना वो नहीं पूरा करता। ये देखें अगर मैं 3 ये लगा देता हूँ, ठीक हो गया ना 3, तो बिल्कुल सीधी जो लाइन लगाएंगे 3, तो आगे भी आपको कम से कम 3 तो चाहिए ना, क्योंकि 6 है, तो ये 2.5 से तो नहीं होगा, ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये ओपन रहेगा। तो दैट्स वाई मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ ये कम से कम कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। अगर किसी भाई का कोई आप में से कोई भी है, कोई भी है, उसको कोई और आइडिया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। ये अब मैं बनाता हूँ और इसके स्टेप्स भी आपको लिखता हूँ। स्केलिन ट्रायंगल है, मेथड होना चाहिए आपको, बाकी ये हो जाएगा। कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये देखें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसको ओपन करना है, किसको ओपन करना है, ये कंपास को। तो ये कंपास है आपके पास, इसको ओपन करना है कितने पे, 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये देखें 3 सेंटीमीटर पे ओपन हो गया। इसको लें, इसको पॉइंट आप ये कह दें, फॉर एग्जांपल आपने कहा BC, तो 6 सेंटीमीटर, इसमें कोई इशू नहीं है। आप BC पहले लगाते हैं लाइन, AB लगाते हैं और AC लगाते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन एक लाइन आपने पहले लगानी है। 3 सेंटीमीटर पे हमने इसको ओपन किया है, अब आपने क्या करना है, एक आर्क लगानी है। तो मैं इधर एक ऊपर एक मुनासिब सी आर्क लगा दी मैंने, ठीक है। अब दूसरा फिर आप देख लें, इसको मैं फिर ओपन करूंगा कितने पे, 3.5 पे, क्योंकि सेकंड है 3.5, तो 3.5 पे मैंने अब एक और आर्क लगानी है। ये देखें हो गया, ठीक है। तो अब ये देख लें आप, ये देखना, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अब ये कैंसिल कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कैंसिल नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास कौन सा हो गया, BC है, तो इसको A कह दें, क्योंकि AB और AC दोनों में A मौजूद है, तो इसको मैं कहता हूँ A पॉइंट, ठीक है। अब सिर्फ मामूली से काम रहता है, वो क्या है कि आपने इसको मिलाना है, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई इशू नहीं है, मेन जो चीज़ थी वो एक पॉइंट था और वो मैंने बता दिया है, ठीक है, कि ये क्यों नहीं बन सकता। आपके पास जो 2 साइड्स है ना, उनका मजमुआ उस पहली साइड के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये देखें डन हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैं कह देता हूँ AC है 3.5 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर और AB है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्लीन ट्रायंगल हो गया, क्यों, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। तो ये देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, नंबर 1, ठीक है, ड्रॉ BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर 2, ओपन कंपास एट कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ an arc above BC, placing pointer of compass at B, ठीक है। आपने ये एक लगा दिया। अब दोबारा दूसरी बात क्या है, ड्रॉ another arc
फ्रॉम सी अबव क्या चीज BC एंड ऑफ कितना 3.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये आपने लगा दिए। नंबर 3, बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट या मीट, ठीक है, ईच अदर एट सी जॉइन, ठीक है। चले, वो स्टेप तो नहीं आता, फिर उसको मैं स्टेप नहीं कहता, ठीक है ना, ये स्टेप नहीं है, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड सी बात हो गई। अब मैं स्टेप कहता हूँ 3, जॉइन, ठीक है, B एंड C टू A यूजिंग अ रूलर, ठीक है। तो ये तो हेंस कौन सा ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब आपके ये स्टेप्स जो हैं, ये आपने अपनी जो करदगी, आपने जो काम किया है वो सिर्फ इंग्लिश में बताना है, बाकी आपको पता है कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। मेन चीज है मेथड। क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन 4 की बारी है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल RST, ठीक है। अब देखें, ये इसमें 2 एंगल आपको गिवन है और एक साइड गिवन है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन वहीं पे है, मैं चलें लिखता हूँ, ट्राइंगल RST रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, ये रिक्वायर्ड है ना, सो वेर RST इक्वल्स टू STR इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, और ST आपके पास जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये आसान है, कोई इशू नहीं है, आपको ये चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको D की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्योंकि एंगल वो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये एंगल आपने बनाना है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने 4.5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना है। तो ये देखें 4.5, ठीक है। इसको आपने नाम देना है ST, क्योंकि यही एक रिक्वायरमेंट है, कितना है 4.5 cm, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने आना है STR, ठीक है ना, STR यानी T पे आपने, T जो दरमियान वाला होता है ये एंगल है, T पे आपने एंगल बनाना है कितना 60 का। तो ये आप प्रोटेक्टर इस्तेमाल करेंगे ऐसे करके, ठीक है। किस पे आपने रखा, T पे, और कितना एंगल चाहिए ये देखें, ये हो गया, ठीक है। तो एक चीज आ गई आपके पास, दूसरा इसको आप कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक है तो मेरे ख्याल से वो आप जाने दें। ये हो गया, क्या चीज है, ये है 60, ठीक है। तो दोनों चूंकि इक्वल थे, मैंने दोनों का कर दिया है। अब ये है, ठीक है, ये आपने दोनों को क्या करना है, मिलाना है। ये एक हो गया, इसको ऊपर तक ले जाएंगे ना तो दूसरा खुद ब खुद उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या रखें, S और T मौजूद हैं, इसको हम R कहते हैं क्योंकि दोनों में R मौजूद है। ये देखें, STR और RST यानी S भी आ गया, और ये भी आपके पास कितना है 60, और ये भी आपके पास कितना बन गया 60 डिग्री। क्लियर हो गया। तो अगला तो ऑटोमेटिकली फिर कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ये हमें खुद पता चला, क्यों, क्योंकि टोटल 180 होता है, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों जो एंगल हैं उनको ऐड करें अंदर वाले, तो 180 बनना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन है, सीधी सी बात है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने बताने हैं। तो कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये C है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। सो नंबर 1 क्या होगा, ड्रॉ ST इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर, ठीक है ना, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ठीक है,
putting the center of, या पुटिंग या प्लेसिंग कह दें, ठीक है, प्लेसिंग द सेंटर ऑफ क्या चीज, प्रोट्रैक्टर एट एस एंड टी, एस एंड टी make two angles of 60 degree each, okay, by making नहीं, आप ये कहें कि by drawing two lines, ठीक है, कौन कौन सा, एक है टी आर एंड एस आर, ठीक है, एस आर, ठीक है, ये आपके पास बन गया, या आप कोई और इबारत लिखें आपको जो सी इजी लगे, ठीक है ना। सो जॉइनिंग कौन सा, एस एंड कौन सा है दूसरा आपके पास, टी है, टी ऑन कॉमन पॉइंट आर, ठीक है, गिव्स अस द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। तो ये आपके पास हो गया। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 का आप पहले डाटा देख लें। कंस्ट्रक्ट स्केलेन ट्रायंगल DEF, ठीक है, वेयर DEF जो एंगल है वो है 35, ये मैंने लिखा है। फिर EDF है वो है 55 और DE जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डाटा आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके हिसाब से हमने एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो आपको ये चाहिए होगा जिससे आप DE पहले लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि DE पहले है। आपके पास एक लाइन होनी चाहिए ट्रायंगल के लिए। DE है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा पहले, तो जैसे मैंने पहले किया, DE 5 सेंटीमीटर, ये चीज हो गई है, ठीक है। अब EDF है 55 सेंटीमीटर, 55 डिग्री, ठीक है। ED, सो D दरमियान वाला है, वही आपके पास एंगल है, वो है 55। तो मैं आता हूं इस पे, और ये आप देखें, ये 50 है, ये 55 है, ठीक हो गया, ये 55। दूसरा है DEF, ठीक है, ये आपके पास जो है DEF, ये आपके पास कितना है, 35 डिग्री। सो ये है 35 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट इनको मिलाना है। कैसे मिलाना है वो आप देख लें, ठीक है। ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल है वो इंशाल्लाह बन जाएगा। ये देखें आप, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। इसको पॉइंट बेशक P कह दें, इसको S कह दें, ठीक है। हमने जो D से बनाई थी, D से ये निशान लगाए थे ताकि हमें पता चले कि ये निशान है जो एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये बस ठीक है, तकरीबन ये, ठीक है। तो ये दो निशान थे हमारे पास। इसको P हमने कहा है, या चले आप ये, चले इसको P है, तो इस P को मैं थोड़ा सा ना कहीं और कर देता हूँ ताकि हमें पता हो। ये वो P था जहाँ पे हमने एंगल लिया था, और ये आपस में मिलेंगे कहाँ पे, ये EDF है, सो ED इसको F पे मिलना चाहिए, ठीक हो गया, ये F। अब मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। अच्छा ये हो गया, ये DEF है, सो DEF ये कितना है, ये आप देख लें, लिखा हुआ है 35 डिग्री लिखा हुआ है। EDF ये कितना लिखा हुआ है, 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री, ये भी हो गया। तो चूंकि एंगल कोई बराबर नहीं है, इसलिए साइड भी कोई इंशाल्लाह बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, स्टेप्स
ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास कौन कौन से हैं? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपके पास पहला स्टेप है, वो क्या है? ड्रॉ लाइन सेगमेंट। बस ड्रॉ लाइन सेगमेंट छोड़ें, आपने लिखना है कि ड्रॉ, ठीक है, डी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। हमने ये काम किया, ठीक हो गया। अब दूसरा, प्लेसिंग एट, कहाँ पे हमने प्लेस किया था? हमने एट पॉइंट डी, ठीक है। मेजर एन एंगल ऑफ 55 डिग्री, ठीक है, एंड measure an angle of 55 degree using a protractor, ठीक है, using a protractor, and mark this measurement using point, कौन सा पॉइंट हमने लिया? एस लिया है, तो एस, ठीक हो गया। नंबर 3, अगेन, ठीक है, प्लेसिंग एट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट कौन सा? ई, मेजर एन एंगल 35 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर, ठीक है। आपने क्या किया? अगेन प्लेसिंग एट पॉइंट ई, measure an angle 35 degree using a protractor and mark this angle by point, ठीक है, कौन सा पॉइंट है? P, ठीक है। नाउ क्या करना है? नंबर 4, join E and P, E and P and D and क्या चीज ऊपर देखें? S है, ठीक है, S, यूजिंग, बेशक आप ये भी लिखें, यूजिंग अ रूलर, ठीक है। तो आपने ज्वाइन कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ठीक हो गया ना, तो आप जब ज्वाइन करेंगे these two lines, ठीक है, these two lines meet each other at point F and hence, ठीक है, DEF is the required triangle, ठीक है। तो DEF आपके पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया, DEF, ठीक है। बस ये आपने एक स्टेटमेंट लिखी, फिर रिपीट करता हूँ, ड्रॉ DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा, प्लेसिंग एट पॉइंट डी पे रखा, एन एंगल ऑफ 55 यूजिंग, मेजर एन एंगल ऑफ 55 यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, मेजर किया 55, ठीक है, एंड मेक द मेजरमेंट यूजिंग मार्क, MARK, ठीक है, मार्क कुछ और बन गया, मार्क दिस मेजरमेंट यूजिंग पॉइंट एस, ये हो गया। ऐसे ही प्लेस, अगेन प्लेसिंग एट पॉइंट ई पे हमने रखा, ठीक है। अब क्या किया? मेजर एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, ठीक है, यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड मार्क दिस एंगल बाय पॉइंट पी, ये पॉइंट पी से किया, ठीक है। और फिर क्या किया? जॉइन ई एंड पी एंड डी एंड एस यूजिंग रूलर, डी एंड एस एंड ई एंड पी आपस में किए, ठीक है। और फिर क्या है? दिस टू लाइंस मीट ईच अदर एट पॉइंट ई, सो पॉइंट एफ, तो पॉइंट एफ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। हेंस DEF इज द रिक्वायर्ड स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ABC रिक्वायर्ड है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ ताकि आइडिया हो आपको। ये वाला, ठीक है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC जिसमें 90 हो, यानी B। बेसिकली जब इस तरह लिखा जाए ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया
इस तरह लिखा जाए तो इसमें ये बी जो है ये एंगल होता है। ठीक है, तो ये 90 होना चाहिए, ए बी 7 होना चाहिए और बी से सी तक जो जाएगा वो क्या होना चाहिए 3.2। बस ये आपका स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इस पे आप बात करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपके आपके पास जो स्टेप्स हैं इसके कंस्ट्रक्शन के, पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ। ठीक है, ए बी इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्वेश्चन है मैंने दिया हुआ है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। दूसरा स्टेप क्या होगा, ठीक है, अच्छा उसने कहा बी सी, इस पे जरा गौर करें, ए बी और फिर बी सी, मतलब अगला जो सी का है वो बी से है तो हम बी पे रखते हैं। ठीक है ना, प्लेसिंग प्रोट्रैक्टर। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, मैं इसको टिक कर देता हूँ, प्रोट्रैक्टर एट बी। ठीक है, ड्रॉ या मेक। ठीक है, मेक चले, मेक कह देते हैं, मेक 90 डिग्री एंगल। ठीक है, एंड नेम द पॉइंट, नेम द पॉइंट सी। ठीक है, अब कैसे, इसका मतलब क्या है, आप अपनी इंग्लिश लिख सकते हैं, मैं अपनी इंग्लिश लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका नहीं है, अब मेन चीज ये है कि आपको समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहां से मैं देखे मैंने क्या कहा कि प्रोट्रैक्टर जो है ये मैंने कहाँ पे रखा है, इसके बी पे। ठीक है, ये, और मैंने क्या किया, ये इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, पॉइंट सी। क्लियर हो गया, पॉइंट सी इसको कह दें, या चले इसको मैं कह देता हूँ पॉइंट ओ। ठीक है, क्योंकि पॉइंट सी हमें चाहिए तो इसको मैं ओ कह देता हूँ। तो ये हो गया जनाब पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है, ठीक है, अब आपने कहना है कि चले मैं कहता हूं कि जॉइन। ठीक है, जॉइन बी एंड ओ। तो बी एंड ओ को मैं ज्वाइन करूं, कैसे ज्वाइनिंग होगी इसकी, ये देखें बी एंड ओ, तो पता है ये आपको ना, ये 90 डिग्री है तो इशू नहीं है। ये देखें मैं बी और, ठीक है, ओ को, ठीक है, सो बी और ओ को मैंने ज्वाइन किया, थोड़ा सा है लेकिन उसको छोड़े, अब मैं दोबारा नहीं ड्रा कर सकता, आपको पता है कि बस यही है। ठीक है, या हाँ, ठीक है, यही पॉइंट है बस। ठीक है, अब 3 हो गया। 4 आपका ये होगा कि measure the length, कितना, हमारे पास है 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एंड मार्क द डिस्टेंस, या मार्क द लेंथ। ठीक है, सी। ठीक है, कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखें यहाँ पे, यहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट करता हूँ, इसकी मेजरमेंट को जरा देख लें आप, ये है, ये 1 2 3 और 3 पॉइंट कितना है 2 है ना, ये बी सी, तो ये 1 2, ठीक है ना, तो ये आप समझ लें 3.2 है। ठीक है, इसको मैं कहूंगा 3.2 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को मैं कहूंगा सी। डन हो गया। अब लास्ट एक हमारे पास काम रह गया करने को, वो क्या होगा, वो ये होगा कि आपने इन दोनों को अब मिला लेना है। तो आपने कहना है जॉइन ए टू सी, ये, ठीक है, बस ठीक है। बाकी मेन चीज जो है वो आपको समझ आ गई, इंशाल्लाह आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, जॉइन 5 है, जॉइन ए टू सी, हेंस, ठीक है, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट
ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये राइट है, तो इसको आप ऐसे लिख दें, 90 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गोल बनाया तो फिर आप लिखेंगे 90। समझ आ रही है? दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो इन्होंने आपसे पूछा था। क्या पूछा था उन्होंने? आप क्वेश्चन देख लें, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बना लें। जहाँ पे बी 90 का हो, देखें बी 90 का है, और ए बी क्या हो 7 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं कि ए बी क्या है 7 सेंटीमीटर है, बी सी क्या हो 3.2 सेंटीमीटर, सो बी सी 3.2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस ठीक है, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट आपको अब पता है कि ये क्या चीज है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सो पी क्यू आर, ये आपको पता चल गया है कि हमसे क्या चीज डिमांड की जा रही है। एक्यूट एंगल है तो लेस देन 90, ठीक है, लेस देन 90 एंगल। वो आपने यानी एक ट्राइंगल बनाना है जिसका एंगल क्या हो, लेस देन 90। और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे पी क्यू, पी आर क्यू, आर एंगल जो है वो 65 होना चाहिए, पी आर जो होना चाहिए वो 4.7 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, क्यू आर की 5.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। पहले मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ, फिर इस पे आते हैं। पी क्यू आर, ये क्या है, हमसे रिक्वायर्ड है, ठीक है, और पी आर क्यू ये जो है 65 डिग्री, और पी आर जो है 4.7 सेंटीमीटर, और उसके अलावा क्यू आर जो है वो है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसको कैसे बनाएंगे, स्टेप्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले सबसे पहले जो काम करना है ना, वो हमने वो लाइन ड्रा करनी है जो रिक्वायर्ड है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिले। अब हम इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, कितना है जनाब, ये आपके पास है पी आर समझ लें, और या क्यू आर समझ लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैं पी आर से ले लेता हूँ। ये देखें, इसको पी आर कितना है हमारे पास, वो है 4.7। सो ये 4 है, ये 5 है, 4.5, ये 4.7, ठीक है तकरीबन। तो इसको P कह दें, इसको R कह दें, इसको 4.7 सेंटीमीटर। इसको आप क्यू आर भी, ये क्या नाम है, मैं पी आर कह रहा हूँ और लिख कुछ और रहा हूँ, पी आर, ठीक है ना, और ये 4.7 cm, ठीक है। इसको आप आर पी भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ है। अब आता हूँ इसके नेक्स्ट की तरफ। ये क्या आपके पास क्या रिजल्ट्स हैं, तो पी आर क्यू, आर जो एंगल है आपके पास होना चाहिए 65। तो सेकंड काम मेरा क्या होगा कि मैं इस आर पे डी को रखूं, ये प्रोट्रैक्टर को, ठीक है, मैंने किस पे रखा, आर पे, सेंटर, यानी इस प्रोट्रैक्टर का सेंटर, ये देखें इसका सेंटर है रखा। अब मैंने एंगल लेना है 65, तो ये देखें 60 और ये 65 एंगल, ठीक है। इसको मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ, फॉर नहीं पी, नहीं पी तो ऑलरेडी मौजूद है ना, इसको आप कह दें एस, कोई मसला नहीं है, ठीक है, एस नाम दे दिया मैंने इसको। क्लियर है? अच्छा, अब साथ में वो कह रहे हैं कि क्यू आर जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी आर, चले इसको मैं पी आर है तो क्यू आर या आर क्यू, इसको मैं क्यू नाम देता हूँ। चलिए ये एस दिया, मैं अगला जो पॉइंट होगा उसको मैं नाम दूंगा, क्या चीज़, क्यों। अभी आपको बताता हूँ यार, कभी कभी कन्फ्यूजन सी थोड़ी हो जाती है। वैसी मुख्तलिफ नाम है तो आप दे सकते हैं, इशू नहीं है। ये ठीक हो गया, ये वाला, तो ये हो गया। अब ये कितना ड्रॉ करना है, 5.2। सो 5.2, ये देखें, ये हो गया जनाब। इधर 0 से स्टार्ट लेता हूँ, और ये 5.2, ये 5 है, ये 5.12, तो इसको थोड़ा सा 1 2 ये वाला है, ठीक है। बस ठीक है, इतना इसके पीछे भी नहीं लगना चाहिए इतना। ये 5.2 डन हो गया। तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ जनाब कौन सा, क्यू, ठीक है। आर क्यू हमारे पास कितना होना चाहिए, आर क्यू कितना है, 5 पॉइंट, क्यू आर या आर क्यू 5.2,
सेंटीमीटर और एंगल कितना था, पी आर क्यू। सो पी आर क्यू, ये आर वाला एंगल जो था वो जनाब था 65 डिग्री। ठीक है, अब एंड पे क्या काम रह गया है, एंड पे एक ही काम रह गया है कि इनको आपस में मिला दिया जाए। तो मिला लेते हैं। ठीक है, ये वाले देखते हैं इनका क्या बनता है। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये जितना भी है इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, हमने जो करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इसके स्टेप्स लिखने की तरफ। ये काम आपको आता है तो स्टेप्स लिखना कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या होगा, ड्रॉ। ठीक है, पी आर इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। ठीक है, यही मैंने किया था पहले। ठीक है, नंबर 2, प्लेसिंग प्रोट्रैक्टर एट आर। ठीक है, ड्रॉ एन एंगल। ठीक है, कितना, ऑफ 65 डिग्री। ठीक है, विच इज कौन सा, पी और आर एंड इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, एस कहा था। सो पी आर एस। ठीक है, जॉइन पी आर एस बाय जॉइनिंग, ये भी हमने किया था ना, ये काम भी हमने किया था, जॉइनिंग पॉइंट आर एंड एस। ठीक है, इंग्लिश है, आप इसको अच्छी तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, पॉइंट आर टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स क्या, पॉइंट एस। पॉइंट एस फिर क्या करना है, आर से एस की तरफ करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ, कितना है, क्यू आर है ना, तो 5.2 सेंटीमीटर, विच, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट आर है ना, विच स्टार्ट्स फ्रॉम आर एंड एंड्स ऑन क्या, क्यू। ठीक है ना, नाउ एंड आखिर काम क्या करना था, जॉइन क्यू एंड पी। ठीक है, ये देखें, ये क्यू था और ये पी था, हमने ज्वाइन किया था यूजिंग, चले आपने बताना है तो यूजिंग अ रूलर। ठीक है, ये यहाँ पे फिर ये जो चीज़ है डॉट ये नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब फुल स्टॉप आखिर पे होगा, तो हेंस, ठीक है, हेंस क्या चीज़, हेंस ये कि पी आर क्यू या एंगल पी, एंगल नहीं यार, ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्राई एंगल। आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन मैंने लिखा है, कंस्ट्रक्ट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब है कि 90 से ज्यादा, एंगल आपको दिया हुआ है 135। ठीक है, तो 90 से ज्यादा हुआ, बाकी ये पैरामीटर्स दिए गए, मैंने लेंथ्स वगैरह दिए गए हैं, तो मैंने ये लेंथ सारा कुछ लिख लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने काम किया वो क्या किया, वो मैंने ई और एफ ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ताकि जरा जल्दी हो जाए। अब देखें, ये ई एफ डी है, तो एफ एंगल है, एफ पे मैं 135 एंगल ड्रॉ करने लगा हूँ। एफ पे इस प्रोटेक्टर को रख के, ये देखें 130 है और ये क्या हो जाएगा 135, इस तरफ से ये देखें 90, फिर 100, फिर 110, 110, 120, 130, 135, डन हो गया, ये आ गया 135। ठीक है, अब देखें ई एफ है कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको पॉइंट आप नाम दे दें, फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हैं कि ये पॉइंट टी है, फॉर एग्जांपल आपकी मर्जी है, डी कह दें, एफ कह दें। एफ और डी नहीं कह सकते क्योंकि ये गिवन है, तो इसके अलावा कोई और आप ए कह दें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं आता हूँ, कितना मुझे चाहिए इसका, कितने सेंटीमीटर चाहिए, एफ डी।
ठीक है ना, एफ से डी तक चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो मुझे एक और लाइन चाहिए कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये अब आप देख सकते हैं हमें कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो मैं 5, ये देखें 0 और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसको मैं पॉइंट डी का नाम देता हूं क्योंकि एफ डी है, सो एफ सी डी। ठीक है, और ये एंगल ऑलरेडी आपको पता है कितना था, 135 डिग्री। ठीक है, बस अब आप पहले रिक्वायरमेंट्स देख लें। ये है 5 सेंटीमीटर हमने किया हुआ है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 135 हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। जस्ट अब आपने इसको इन दोनों का आपस में क्या करना है, मिलाना है, ताकि एक ट्रायंगल की शेप बन जाए, बस, और आपका मसला हल हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा कम कर दूं, ये ठीक है। इससे लेके आपने इस पे आना है और ऐसे। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं कि इशू नहीं होगा। किसी को कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह ये मसला हल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हाँ अभी चेक कर लेते हैं। ये बस मेरे ख्याल से ना ठीक है, बस यही ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मसला हो भी जाए तो मैंने आपको कहा सॉफ्टवेयर है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्लियर हो गया, ये आपके पास सारा रिजल्ट आ गया। अब मेरे ख्याल से एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, तो मैं इसको इसके स्टेप्स लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया, आपके पास ये रिक्वायर्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज था ना, हाँ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये देखें आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब मैं लिखता हूँ क्या सॉल्यूशन। तो स्टेप्स ऑफ, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन ही है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, नंबर 1, ठीक है, ड्रॉ ई एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर। ऐसे ही करेंगे। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, प्लेसिंग प्रोट्रैक्टर एट एफ। ठीक है, ड्रॉ एन, या ड्रॉ भी छोड़ दें, मेजर एंगल 135 डिग्री एंड नोट इट विद, ठीक है, कौन सा, पॉइंट टी। ठीक है ना, नोट किया हमने। नाउ तीसरा क्या है, आपने यूजिंग अ रूलर, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ कितना, ये है 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट एफ एंड एंडिंग ऑन, कहाँ पे एंड हुआ था, पॉइंट डी। ऐसा ही है। सो ये भी हो गया, क्लियर है ना, विच इज एफ डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपके पास 4 क्या होगा, पॉइंट ज्वाइन, आपने ज्वाइन किया था किसको, ई एंड डी, किस चीज को यूज करके, यूजिंग अ रूलर। ठीक है, ओके हो गया। हेंस क्या चीज, ई एफ डी इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, ट्राई एंगल। आई होप कि ये आपको पसंद आ गया होगा। ये पूरा काम जो मैंने किया, बड़ी मेहनत हुई, आपको पसंद आया होगा। आप शेयर करेंगे, ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद एक्सरसाइज होगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।
ये एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट हो गया।